अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। क़िस्सा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगली क़िस्सा आपके सामने पेश खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद अब खामोश रहने लगा था। उसे कोई ज़बरदस्ती बुलाता तो वो झुंझला उठता। उसके कबीले का सरदार अबू सुफियान उससे घबराने लगा था। खालिद उसे बुज़दिल कहता था। खालिद ने अपने आप से अहद कर रखा था कि वो मुसलमानों को शिकस्त देगा, लेकिन उसे अब मैदान जंग में मुसलमानों की जंगी चालें और उनका जज्बा याद आता था। तो वो दिल ही दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज तहसीन पेश करता था कि ऐसा अस्करी जज्बा और ऐसी अस्करी फ़हम और फरासत कुरैश में नापायद थी। यह फ़हम और फरासत खालिद में थी, लेकिन अपने कबीले से उसे ताउन नहीं मिलता था। आज जो वो मदीने की तरफ अकेला जा रहा था तो उसे मारका खंदस की पसपाई याद आ रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और वो शर्मसार भी हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने एक साल किस तरह गुजारा था। वो मदीना पर एक और हमला करना चाहता था, लेकिन अहले कुरैश मदीना का नाम सुनकर दुबक जाते थे। आखिर इत्तला मिली कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। उसे यह खबर अबू सुफियान ने सुनाई थी। मुसलमान मक्का पर हमला करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हमने साबित कर दिया था कि कबीला कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता है। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या तुमने अपने कबीले को भी बताया है कि मुसलमान मक्का पर हमला कर सकते हैं? क्या कबीला हमला रोकने के लिए तैयार है? अब इस बहस का वक्त नहीं है। हमने क्या किया और क्या नहीं किया? अबू सुफियान ने कहा, मुझे इत्तला देने वाले ने बताया है कि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1,500 है। तुम कुछ सोच सकते हो? मैं सोच चुका हूँ। खालिद ने कहा, मुझे 300 सवार दे दो। मैं मुसलमानों को रास्ते में रोक लूँगा और करागम की पहाड़ियों में घात लगाऊंगा। वो उसी दर्रे से होकर गुजरेंगे। मैं उन्हें इन्हीं पहाड़ियों में बिखेर कर मारूंगा। तुम जितने सवार चाहो ले लो। अबू सुफियान ने कहा, और फौरन रवाना हो जाए। ऐसा न हो कि वह दर्रे से गुजर जाएं। खालिद को आज याद आ रहा था कि इस खबर ने उसके जिस्म में नई रूह फूंक दी थी। उसने उसी रोज़ 300 सवार तैयार कर लिए थे। मुसलमानों की तादाद 1,400 थी। इनमें से ज़्यादातर नफरी पियादा थी। खालिद खुश था कि अपने सवारों की क़यादत इस वक्त उसके हाथ में है। अब अबू सुफियान उसके सर पर सवार नहीं था। सब फैसले उसे खुद करने थे। वो मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए रवाना हो गया। खालिद कुछ देर आराम करके घोड़े को पानी पिलाकर चढ़ पड़ा। उसने घोड़े को थकने नहीं दिया था। मक्का से घोड़ा आराम आराम से चलता हुआ आया था। खालिद बड़ी मजबूत शख्सियत का आदमी था। उसके जहन में ख्वाहिशें कम और इरादे ज़्यादा हुआ करते। वो जहन को अपने कब्ज़े में रखा करता था, मगर मदीना को जाते वक्त उसका जहन उस पर काबिज हो जाता था। यादों के थपेड़े थे जो उसे तूफ़ानी समंदर में बहती हुई कश्ती की तरह पटक रहे थे। कभी उसकी जहनी कैफियत ऐसी हो जाती जैसे वो मदीना बहुत जल्द पहुंचना चाहता हो, और कभी यूं जैसे उसे पहुंचने में कोई जल्दी ही ना हो। उसकी आंखों के आगे मंजिल सराब बन जाती और दूर दूर तक हटती नजर आती। घोड़ा अपने सवार के जहनी खलफशार से बेखबर जा रहा था। सवार ने अपने सर को झटक कर गर्दोपेश को देखा। वो ज़रा बुलंद जगह पर जा रहा था। उफ़क़ से कोहे ओहद का सिलसिला ऊपर को उठ आया। खालिद को मालूम था कि कुछ देर बाद इन पहाड़ियों के करीब मदीना के मकान उभरने लगेंगे। उसे एक बार फिर खंदक और पसपाई याद आई। उसे मुसलमानों के हाथों 400 यहूदियों का कत्ल भी याद आया। बनो करैज़ा की इस तबाही के खबर पर कुरैश का सरदार अबू सुफियान तो खुश हुआ था, मगर खालिद को खुशी ना हुई थी, बल्कि अफसोस हुआ था। कुरैश यहूदियों की फरेबकारियों का सहारा लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को शिकस्त देना चाहते हैं। खालिद को ख्याल आया। उसने अपने पेशानी पर हाथ फेरा, जैसे उस ख्याल को जहन से साफ कर देना चाहता हो। उसका जहन पीछे ही हटता जा रहा था। घंटियों की तरन्नुम उसे माजी से निकाल लाई। उसने दाएं बाएं देखा। बाईं तरफ वसीए नशेब था। खालिद ऊपर जा रहा था। नीचे
4 اونٹ چلے جا رہے تھے، اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے، ان کے پہلوؤں میں ایک گھوڑا تھا، اونٹوں پر 2 عورتیں اور چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے، اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھڑ سوار بوڑھا آدمی تھا، اس کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے، بوڑھے نے بلند آواز میں اپنے بازو لہرا کر کہا، نیچے آ جاؤ اور کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی اور گھوڑا نیچے اتر گیا۔ ہاں، خالد نے کہا، اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جریح، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں، بوڑھے جریح نے کہا، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تم مدینہ کو نہیں جا رہے۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غفتان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں اور جا رہا تھا۔ ابو جریح نے خود ایک کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ کو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جریح نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ جو سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق پھلانگ کر پار چلا گیا تھا، ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جریح نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفے سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم اگر ذرا سا بھی میرا ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ شریک ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا تو اور مدینہ پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یوحاوا یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو جریح نے پوچھا۔ ہاں، خالد نے کہا، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مسیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یوحاوا یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن بوشان کے پاس لے گئی تھی اور اس نے جرید کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یوحاوا۔ اب صرف ایک زندہ ہے۔ ابو جریح نے کہا، صرف لیس بن موشان زندہ ہے، اور جرید اور یوحاوا وہ دونوں بدروہیں بن چکے ہیں۔ ابو جریح نے کہا، میں تم کو ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحاوا کو دیکھا تھا، وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوتی تو تم اپنے اندر حرارت نہیں محسوس کرتے تھے، تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملہ کے لیے غفتان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلوں کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یوحاوا اور اس جیسی 4 یہودنوں کے جادو کا ہی کمال تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے، اونٹوں کی گردن میں لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو جری کے بولنے کے انداز میں جل ترنگ سا ترنم پیدا کر رہی تھی۔ خالد ان حماق سے سن رہا تھا۔ جرید بن مسیب یوحاوا کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نہیں جانتے ابن ولید، یوحاوا کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں،
जवानी में हमारी दोस्ती थी, जादूगरी और शोबदेबाजी उसके बाप का फन था, बाप ने यह फन उसे विरसे में दिया था। तुम मेरी बात सुन रहे हो वलीद के बेटे या उकता रहे हो? अब मैं बातों के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। खालिद हंस पड़ा और बोल रहा, सुन रहा हूँ अबू जरीह, गौर से सुन रहा हूँ, गौर से सुन रहा हूँ। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि जब हमारे लश्कर को मुसलमानों के खंदक और आंधी ने मदीने का मुहासरा उठाकर पसपाई पर मजबूर किया था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु करीज़ा की बस्ती को घेर लिया था। अबू जरीह ने कहा, लैस बिन मोशान और योहावा जरीद बिन मुसैयब को वहीं छोड़कर भाग निकले। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों से उकता गए हो। अबू जरीह ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हो, मुझे ये बात वहाँ से सुनाओ। खालिद ने कहा, जहाँ से मैंने पहले नहीं सुनी। मैं वहाँ तक जानता हूँ जब जरैद मुसैयब इसी पागलपन की हालत में मारा गया था जो इस बूढ़े यहूदी शोबदेबाज ने उस पर तारी किया था, और ख़ुद योहावा को साथ लेकर वहाँ से निकल गया था। फिर यूँ हुआ, अबू जरीह ने कहा, ओहद की पहाड़ी के अंदर जो बस्तियाँ आबाद हैं वहाँ के रहने वालों ने एक रात किसी औरत की चीखें सुनी। 3-4 दिलेर किस्म के आदमी घोड़ों पर सवार होकर तलवारें और बर्छियाँ उठाए सरपट दौड़े, लेकिन उन्हें वहाँ कोई औरत नज़र ना आई और चीखें भी खामोश हो गईं। वह इधर उधर घूम कर वापस आ गए। ये चीखें सहराई लोमड़ियों की भी हो सकती थी। खालिद ने कहा, लेकिन भेड़िए और औरत की चीख में फ़र्क है। अभी जरीह ने कहा, लोग इसे किसी मजलूम औरत की चीखें समझे थे। वो ये समझ कर चुप हो गए कि किसी औरत को डाकू ले जा रहे हैं, या वो किसी जालिम खाविंद की बीवी होगी और वह सफ़र में होंगे। लेकिन अगली रात यही चीखें एक और बस्ती के करीब सुनाई दी। वहाँ के चंद आदमियों ने इन चीखों के ताक़ुब में चंद आदमी गए, लेकिन उन्हें कुछ नज़र ना आया। इसके बाद तीसरी रात भी कुछ देर के लिए निस्वानी चीखें सुनाई देती रहीं और रात की खामोशी में तहलील हो गई। फिर इन पहाड़ों के अंदर रहने वाले लोगों ने बताया कि अब चीखों पुकार अब भी औरत की सुनाई देती है, जरेद जरेद कहाँ हो, आओ आओ आ जाओ। वहाँ के लोग जरेद नाम के किसी आदमी को नहीं जानते थे। उनके बुजुर्ग ने कहा कि ये किसी मरे हुए आदमी की बदरूह है जो औरत के रूप में चिल्ला रही। अबू जरीह के बोलने के अंदाज में ऐसा ताअस्सुर था जो हर किसी को मुतासिर कर दिया करता, लेकिन खालिद के चेहरे पर कोई ताअस्सुर न था, जिससे पता चलता था कि वो कबीला गफ्तान के इस बूढ़े की बातों से मुतासिर हो रहा था। लोगों ने उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया था जहाँ यह आवाज़ें अमूमन सुनाई दिया करती थी। अबू जरीह ने कहा, एक रोज़ यूँ हुआ कि 2 घुड़सवार जो बड़े लंबे सफ़र पर थे एक बस्ती में घोड़े सरपट दौड़ाते हुए पहुँचे। घोड़ों का पसीना यूँ फूट रहा था जैसे पानी से गुजर कर आए हों। हाँफते हाँफते सवारों पर खौफ तारी था। उन्होंने बताया कि वो एक वादी में से गुजर रहे थे तो उन्हें किसी औरत की पुकार सुनाई दी, जरेद ठहर जाओ, जरेद ठहर जाओ, मैं आ रही हूँ। इन घुड़सवारों ने उधर देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी। एक पहाड़ी की चोटी पर एक औरत खड़ी थी और इन घुड़सवारों को पुकार रही थी। वो दूर थी लेकिन फिर भी जवान लगती थी। वो पहाड़ी से उतरने लगी तो दोनों घुड़सवारों ने घोड़े को एड़ लगा दी। सामने वाली चट्टान घूमती थी। घुड़सवार इसके मुताबिक वादी के अंदर घूम गए। मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो करना चाहता हूँ वलीद, इसलिए घोड़े को रोको और उतर जाओ ताकि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ पेश कर सकूं। वो किसी मरे हुए आदमी या औरत की बदरूह हो सकती थी। अबू जरीह ने भुना हुआ गोश्त खालिद के आगे रखते हुए कहा, खाओ। वलीद के बेटे, फिर एक खौफनाक वाक़या हो गया। एक बस्ती में एक अजनबी इस हालत में आन के गिरा कि उसके चेहरे पर लंबी लंबी खराशें थीं जिससे खून बह रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर भी खराशें थीं। वो गिरते ही बेहोश हो गया। लोगों ने उसके ज़ख्म धोए और उसके हलक में पानी डाला। जब वो होश में आया तो उसने बताया कि वो 2 चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था कि एक चट्टान के ऊपर से एक औरत चीखती चिल्लाती इतनी तेज़ी से उतरी जितनी तेज़ी से कोई औरत नहीं उतर सकती। यह आदमी इस तरह रुक गया जैसे दहशत ज़दगी ने उसके जिस्म की क़ुव्वत सलब कर ली हो। वह इतनी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही थी कि वह खुद न रुक सकी। वह इस आदमी के साथ टकराई और चीख नुमा आवाज़ में बोली, तुम आ गए जरेद, मैं जानती थी तुम जिंदा हो, आओ चलें। उस शख्स ने उसे बताया कि वो जरेद नहीं लेकिन वह औरत उसे बाजू से पकड़कर घसीटते रही और कहती रही,
تم جرے دو. اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا. وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی. یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا. آخر کار اس نے اس آدمی کے چہرے کو اپنے ناخنوں اور اپنے دانتوں سے اس کے پورے جسم کو لہو لہوان کر دیا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ آدمی بدحواس ہو گیا اور وہ عورت بھی چٹان پر گری. یہ آدمی اٹھ بھاگا اور اس کے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہیں. اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے. وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا. اس پر دہشت سوار تھی. پھر 2 مسافروں نے بتایا کہ اس کے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے درندوں نے چیڑ پھاڑ کر ہلاک کیا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. تمام جسم پر خراشیں تھیں. اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی چھوٹی سی ایک بستی تھی. وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا لیکن یہودی جادوگر لیس بن موشان پہنچ گیا. اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی ہے. جو آدمی اس کے ہاتھ میں آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے. باقی اگلی قسط میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.